नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं। और जो दोस्तों ये पेपर हुआ था यह 20 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक, तो ये फिटर फर्स्ट ईयर का 20 जुलाई 2023 का ऑफिशियल पेपर है। तो दोस्तों ये जो सेट नंबर है ये हम लोगों का सेट नंबर 5वां है। अगर आप लोग पिछला 4 वीडियो सेट का नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्ले लिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक करके पिछला 4 वीडियो देख लें। और उससे क्या होगा दोस्तों आप लोगों को कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, और वो क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब निम्न के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको PDF चाहिए, PDF लेने के लिए ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को इस पर आना है और ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का मिलेगा। और देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन मिलेगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच चार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग चार्ट यूज करते हैं वो हमारा रहता है प्रदर्शन चार्ट, यानी कि परफॉर्मेंस चार्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक की पहचान करें। तो इसमें दोस्तों जो वी ब्लॉक है उसका नाम बताना है। तो ये जो वी ब्लॉक है दोस्तों यह है हम लोगों का डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप का ये दोस्तों फिगर है, देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो देखिए जिस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं वह रहता है दोस्तों आपका हैंड फाइल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैंड फाइल। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवीटिंग ऑपरेशन। रिवीटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों रिवीटिंग ऑपरेशन में जो ड्रिफ्ट का हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं कि रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए हम लोग रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो अलाइन द होल्स टू द रिवेटेड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है नेम द टूल यूज्ड टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ ए सीट। सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरीड आउट इन द टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज कंपोनेंट। घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो रहता है चैम्फरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, चैम्फरिंग। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो रीडिंग है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो इसका यहाँ पर एक है, एक बड़े स्केल पर यहाँ पर है और एक छोटे स्केल पर यहाँ पर है। तो इसका दोस्तों जो रीडिंग आएगा वो 41 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 से यहाँ पर एक है 41, यहाँ पर हो जाएगा 50 मिनट। ठीक, नीचे वाला देखेंगे यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए ये छोटा वाला खाना ये 50 पर है। ठीक, तो 50 पर है तो यहाँ पर, और ये बड़ा वाला 40 पर है। तो 40 से अधिक है, 40 से अधिक है तो यानी कि 41 पर है। ठीक, तो 41 से 50 मिनट आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड ऑफ टर्निंग डाया 40 mm कास्ट आयरन रॉड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट। 40 mm के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति क्या होगी? ये काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो ये आएगा 119.3 RPM।
9वां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो रीमर है यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये जो एंगल बताता है यह हेलिक्स एंगल को बताता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्लेट इज प्रिपरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए गैस कटिंग मशीन। गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट इस तैयार का उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए तैयार किया जाता है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये है दोस्तों सिंगल बेवल विथ रूट फेस, या चेहरे के साथ एक और बेवल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपको गेज दिखाया गया है, ये जो गेज है दोस्तों ये कहलाता है ड्रिल एंगल गेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल एंगल गेज। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। डाई का नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो आपको डाई दिख रहा है ये आपका हाफ डाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन। चेतावनी चिन्ह कौन सा है। तो देखिए ये जो यहाँ पर आग दिख रहा होगा तो रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का ये खतरा है सिंबल। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। तो देखिए दोस्तों जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वह रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो देखिए वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का जो नाम रहता है वो रहता है आपका बेवल। 16 नंबर क्वेश्चन है विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड काज ब्रेकेज। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो रहता है साइड रिलीफ एंगल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। ये जो है दोस्तों आपका यूनिवर्सल बेवल गेज आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर डिटरमाइन द सेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वो रहता है टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, चूड़ी का प्रकार और पिच। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो वी ब्लॉक दिखाया गया है ये आपका कहलाता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। तो दोस्तों ये जो बोल्ट आपको दिखाया गया है ये बोल्ट कहलाता है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। क्लियरेंस होल के साथ ये बोल्ट आपको दिखाया गया है फिगर में। 22 नंबर क्वेश्चन है इस फिट का नाम बताना है। तो दोस्तों देखेंगे एक तो ये फिट है और ये फिट है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखेंगे ये गैप है तो ये आपका हो जाएगा क्लियरेंस फिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। अब 22 नंबर का क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डायल गेज। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो डायल गेज दिखाया गया है दोस्तों इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है दोस्तों ये आपका कहलाता है प्लंजर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये आपका प्लंजर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का जो मेन पर्पज होता है वो रहता है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए खराद मशीन में हम लोग बैक गियर यूनिट का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट ज्वाइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल का उपयोग करते हैं। तो रहता है फुलरिंग टूल। तो रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर का व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7/G6। 30H7G6 की अभिव्यक्ति क्या है। तो यह है दोस्तों आपका फिट को बता रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटें
तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं, तो वो रहता है टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रिलिंग डिफेक्ट इन द फिगर शो, आकृति शो में ड्रिलिंग दोष क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो आपको ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ड्रिल पॉइंट नॉट इन द सेंटर, ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग इस प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। ये जो सुरक्षा संचालन है दोस्तों इसका नाम बताना है। ये है एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेज। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका डायल। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइंट एंड सोल्डर, जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो देखिए जोड़ने और सोल्डिंग करने के लिए जो धातु सीट सबसे आसान है वो है आपका टिन प्लेट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा टिन प्लेट। 31 नंबर क्वेश्चन करें, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित कौन करता है, तो रहता है ग्रेड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को ग्रेड इंगित करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज से हम लोग क्या नापते हैं। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है इसके द्वारा हम लोग साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रेसेस को मापते हैं, तो छिद्र, स्लॉट और रेसेस को हम लोग मापते हैं टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर, सोल्डर की सामग्री क्या है, तो प्योर मेटल और एलॉय, तो शुद्ध धातु या मिश्र धातु सोल्डर की सामग्री है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज जैक्स इन गैस कटिंग मशीन, गैस काटने की मशीन में भाग यक्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यक्स पार्ट दिखाया गया है ये दोस्तों आपका कहलाता है स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा स्पीड कंट्रोल। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मूवेबल जा इन वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का जो उद्देश्य है वो रहता है टू होल्ड द स्क्राइबर, स्क्राइबर को होल्ड करना। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ओर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जस्ता निकालने के लिए जो अयस्क यूज किया जाता है वो रहता है आपका कैलेमाइन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कैलेमाइन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज यूज्ड टू फिनिश द रिशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसके लिए आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन कटिंग टॉर्च, कटिंग टॉर्च में यक्स भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है एसिटिलीन वाल्व, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा एसिटिलीन वाल्व। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक क्या है। तो देखिए पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 इंच में आपके 25.4 mm होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है tan 45 अंश का मान कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान 1/√2 है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, आपको भी पता होगा, तो tan 45 अंश का मान 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है। तो आउटपुट शक्ति बटे इनपुट शक्ति को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, उसके रेशियो को, ठीक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय मूलभूत इकाइयाँ हैं। छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट विच इज द यूनिट ऑफ करंट, तो धारा की इकाई क्या होती है। तो एम्पियर होती है धारा की इकाई। अब देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें।
तो सही सिस्टम आयाम जो यहाँ पर दोस्तों दर्शाया गया है वो आपका ये वाला पार्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। ये जो आपको सेट स्क्वायर दिख रहा है, इस सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो ये दोस्तों आपको 45 डिग्री सेट स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 सीट। A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो यह 210 × 297। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हेक्सागोनल प्रिज्म। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 भुजा है तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ये किस सामग्री का सिंबल या प्रतीक दर्शाया गया है? तो ये जो है दोस्तों आपका स्टील का सिंबल है। छठा क्वेश्चन है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो देखिए दोस्तों ये जो आपको ड्राइंग आयाम दर्शाया गया है ये आपको सही तरीका बताया गया है दर्शाने का। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब 25 क्वेश्चन दोस्तों आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक। तो आई मेड दिस केक यहाँ पर देखो हो जाएगा माई सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? तो ये होता है एग्रेसिव यानी कि आक्रामक होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुँच सकता है? तो रहता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी। करियर यात्रा का अर्थ क्या है? तो यह दोस्तों करियर यात्रा का अर्थ होता है इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब। इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। देखिए 4th रो को जो हम लोग दर्शाते हैं तो इसको डी से दर्शाएंगे क्योंकि ABCD इसको हम लोग रो में व्यक्त करते हैं और कॉलम को अंकों में 1 2 3 4 से दर्शाते हैं। तो 4 रो मतलब डी आ जाएगा, 4th कॉलम मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो D4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कर रहा है जॉब्स दैट हैव बिकम्स आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर। नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह STD बूथ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रोहन को देखिए यहाँ पर 3 नाम है। जब भी 3 नाम आए तो 2 नामों के बीच में आपका कामा लगता है और फिर इसको लास्ट के 2 नाम को बीच में एंड लगता है। यहाँ पर कामा आ जाएगा रोहन और कामा डेविड एंड राम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हो जाएगा उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है? तो रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच एमंग दीज आर नॉट गुड मैनर व्हाइल ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? वो है आपका पुश बैक आर सीट विदाउट चेकिंग विथ द पर्सन ऑन द बैक सीट। पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेलें। ठीक, यह यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल। कौन सा टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो मेकअप दोस्तों आपका टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, जबकि दोस्तों आपका कॉल बैक, होल्ड ऑन, पिकअप ये सब आपका फ़ोन से संबंधित या कॉल से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या रहा है फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज
द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किसके बीच है? तो ये 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए मध्यम निर्माण उद्यमियों के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करिकुलम वीटे इज आल्सो नोन एज, तो करिकुलम वीटे को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो करिकुलम वीटे को हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। 16 नंबर है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज, उद्यमिता को और क्या कहा जाता है? तो उद्यमिता को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो देखिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया था आवश्यकता नहीं है किसका? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, कट कमांड के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+C से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ के पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं आवाज़ के पिच का उठना और गिरना आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है, या अंग्रेजी में इसे हम लोग इंटोनेशन बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाके ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ITI फर्स्ट ईयर और ITI सेकेंड ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, तो मैं एक वेल्डर हूँ, मुझे वेल्डिंग टूल के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है? तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना ही तनाव कहलाती है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने, एक्सक्यूज मी आई वुड, तो हो जाएगा इंटरप्टिंग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+U का प्रयोग। 25 नंबर क्वेश्चन है डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर, डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो डेबिट कार्ड में कुल 16 अंक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल इस तरह से आपको 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये दोस्तों 5वां सेट था फर्स्ट ईयर का, तो अगर आप लोग पिछला 4 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से चेक कर लें। PDF लेने के लिए objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।